पहला निकाला रेडियस का क्या निकाला n पावर 1/3 रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। दूसरा क्या निकाला पोटेंशियल का क्या निकाला बिग ड्रॉप का पोटेंशियल n टू द पावर 2/3 पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला बिग ड्रॉप की इलेक्ट्रिक फील्ड n टू द पावर 1/3 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल ड्रॉप। और लास्ट वाला कौन सा निकाला एनर्जी का बिग ड्रॉप की एनर्जी n टू द पावर 5/3 एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई V। कोई दिक्कत? बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। इसको लिख सकते हैं बच्चों NQ और बिग ड्रॉप का अगर पोटेंशियल V है तो n टू द पावर 2/3 स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल लिख सकते हैं ना। ये बिग ड्रॉप का चार्ज है, ये बिग ड्रॉप का पोटेंशियल है, ये बिग ड्रॉप की कैपेसिटी है। ठीक है, समझ में आया? अब इसको ऊपर ले जाए तो कितना होगा बच्चों? n का पावर क्या होगा 1 माइनस 2/3 यानी n टू द पावर 1/3 कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर आपसे कहते हैं कि स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड है और 8 ड्रॉप को मिलाकर के बिग ड्रॉप बनाई गई। स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस 8 ड्रॉप को मिलाकर बिग ड्रॉप बनाई गई तो n की जगह 8, ठीक, और 8 का क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बिग ड्रॉप का 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटी होगी। समझ में आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चन जो है यहां पे बनते हैं। एक इस क्वेश्चन पे हमने ये सारे कॉन्सेप्ट बताए तो ये याद होने चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए। 4 चार्जेस माइनस Q कैपिटल Q है माइनस स्मॉल q 2Q एंड 2 कैपिटल Q are at corners of a square minus q minus small q minus ये 2Q 2 capital corners of a square the relation between capital Q and small q देख लो बेटा लास्ट लाइन को। रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q फॉर विच पोटेंशियल एट सेंटर इज 0। रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q स्मॉल q फॉर विच पोटेंशियल एट सेंटर इज 0। ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस जो दिए है बेटा वो आप लिख लो। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस Q। सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल Q माइनस 1/Q। थर्ड ऑप्शन है कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q। और चौथा ऑप्शन है कैपिटल Q इज इक्वल टू प्लस 1/Q। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? निकालिए, कोशिश करिए। सेंटर पे पोटेंशियल 0 है बेटा, पोटेंशियल सेंटर पे 0 है तो क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा ये आपको बताना है। कौन सा? हाँ जाओ। कह रहा है कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल 0 है, ये सेंटर है, यहां पे पोटेंशियल 0 है, एवरी साइड ए ले लो। सेंटर पे पोटेंशियल 0 है तो कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा? इस सेंटर पे इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3, इसका पोटेंशियल V4, तीनों पोटेंशियल को ऐड करके 0 के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा?
हाँ, ए इज करेक्ट, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। सेंटर पे पोटेंशियल आप इन चारों का लिखो। ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a बाई रूट टू है ना, a बाई रूट टू। भाई डायगोनल a रूट टू है, डायगोनल a रूट टू है, उसका हाफ आप करोगे तो a बाई रूट टू आ जाएगा। कोई दिक्कत? पोटेंशियल का फार्मूला के क्यू बाई आर, इसका पोटेंशियल कितना होगा, के माइनस क्यू बाई ए बाई रूट टू। इसी तरह से इसका, इसी तरह से इसका, इसी तरह से इसका, सबका पोटेंशियल ऐड करके 0 के बराबर कर दो, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आ गया ना? सबको क्लियर है? बोलो, सबका क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? एक ये वाला जरा करना, लिखिए पोटेंशियल इन स्पेस इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल इन स्पेस इज v इज इक्वल टू 6xy माइनस y प्लस 2yz। इस तरह क्वेश्चन कराए थे आपको मैंने। 6xy माइनस y प्लस 2yz, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,0? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,0? ऐसे कई क्वेश्चन मैंने आपको कराए, करिए बच्चों। सॉल्व करिए। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 1,1,0 पे बतानी है। बोलो बेटा, क्या तुम लोगों को ये वाला फार्मूला याद आ रहा है? EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZK कैप। ऑप्शन जो दिया है, मॉडुलस लेकर के कर लो। मेरे समझ से एक मिनट देखना पड़ेगा इसका आंसर। ऑप्शन क्या दिया है? वेक्टर फॉर्म में दिया है। EX कितना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, EX कितना आएगा, माइनस dB बाई dx। कोई भी बताए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में? इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस इसका x के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 6y, है ना? इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में होगा 6y। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? इसका क्या होगा? 0 होगा। भाई इसमें x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा ना, और x के रिस्पेक्ट में इसका भी 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, केवल ये वेरिएबल टर्म है। ठीक है, क्लियर? y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? y कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 1। तो ये हो जाएगा बच्चों -6। कितना हो जाएगा? -6। इसी तरह से EY बताइए, माइनस dV बाई dy। बोलो बच्चों, y के रिस्पेक्ट में बताइए इसका डिफरेंशिएशन। 6x y के रिस्पेक्ट में माइनस y, इसका y के रिस्पेक्ट में कितना? 2z। x y z रख के बताइए कितना आएगा? x y z, x इसमें रखेंगे तो यू विल गेट -6,
यहाँ -1 और z यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा बच्चों, तो -7 होगा, नहीं -7 होगा ना, क्लियर है कि नहीं भाई। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0, तो -7 आएगा। इसी तरह से Ez बताइए कितना आएगा, Ez बोलो बच्चों। अच्छा ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, है ना भाई। देखो ये माइनस है, यहाँ हमने 6 रखा है, यहाँ माइनस रखा है, यहाँ 0, तो अगर ये माइनस है तो ये हो जाएगा, हाँ ये -5। Ez कितना है, dv/dz, z के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इस वाले का 0 है, माइनस ब्रैकेट में पहले वाले का 0, दूसरे का भी 0, तीसरे का 2y, क्लियर भाई। z के रिस्पेक्ट में इस टर्म का 0, इस टर्म का 0, इस टर्म का 2y, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। x y z कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 1 दिया है, तो -2 आएगा, यही है ना। अब ये वैल्यू ex की -6, ey की -5 और ez की -2, इसमें आप पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इसका मॉड्यूलस निकाल लो। PYQ है, पूछा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई -6i कैप, है ना, -5j कैप, -2j कैप, माइनस ही है ना ये, हाँ -2k कैप, इसका मॉड्यूलस ले लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी √36 + 25 + 4, दिस मच न्यूटन कूलाम, दिस मच न्यूटन पर कूलाम ये फील्ड होगी। सबको समझ में आ गया बेटा, बोलिए। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्लियर है सबको ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब एक और देखो बच्चों, एक और देखो, लिख लीजिए, चार्ज प्लस q एंड माइनस q, लिखिए चार्ज प्लस q एंड माइनस q, स्मॉल q है, ये वाला कर लिया ना। देखो चार्ज प्लस q एंड माइनस q दोनों स्मॉल है, चार्ज प्लस q एंड माइनस q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स a एंड b। फिगर ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये A है, यहां पे इस तरह से ये वाला पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D। यहां पे प्लस Q चार्ज है, यहां ये पॉइंट A है, यहां पे प्लस Q चार्ज है और यहां पे माइनस Q चार्ज है B पे, ठीक है। और ये L है, ये L है और ये L है, कैपिटल Q चार्ज को C से D तक ले जा रहा है। फिगर ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन लिखो। C is the midpoint of A and B. अब क्वेश्चन लिखे बेटा, what is work done in moving charge capital Q from C to D? इस पाथ के थ्रू कैपिटल Q चार्ज को कैरी करें तो कितना वर्क करना पड़ेगा, निकालिए। निकालो बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। यहां पे प्लस Q चार्ज, यहां माइनस Q चार्ज,
कैपिटल क्यू चार्ज सी से डी तक एल, एल और एल ये दे रखा है। चार्ज कैपिटल क्यू को सी से डी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? ऑप्शंस चाहिए तो ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शंस में आप लिख सकते हो, पहला ऑप्शन है Q कैपिटल Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, दूसरा है Q कैपिटल Q बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और थर्ड है Q कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और लास्ट ऑप्शन है Q कैपिटल Q बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L। बोलो बेटा, बताओ, कोशिश करो, आ जाएगा। क्यू डेल्टा वी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, क्यू डेल्टा वी वाला। क्यू डेल्टा वी वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, आ जाएगा ये। ए नहीं है, सी देखो, सी पे पोटेंशियल निकाल लो। सी पे कितना पोटेंशियल है? पोटेंशियल एट सी कितना है? इस चार्ज का है ना, और फिर इस चार्ज का। तो जितना इस चार्ज का पॉजिटिव उतना ही इस चार्ज का नेगेटिव, यही होगा ना। तो जीरो पोटेंशियल है भाई। इस चार्ज का पोटेंशियल और इस चार्ज का पोटेंशियल सेम है, जीरो हो गया। इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, वी डी। इस चार्ज का पोटेंशियल कितना है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? 3 है, तो Q बाई 3 है, ठीक। और इस वाले चार्ज का पोटेंशियल यहां पे कितना है? माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L। दोनों को सॉल्व करके VD बताओ कितना आएगा भाई। इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे ये है, पूरी डिस्टेंस 3L है। इस वाले चार्ज का यहाँ पोटेंशियल माइनस, अगर इसको हम हाँ ये माइनस अगर प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। अब इन दोनों का नेट कितना आएगा? इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। आ जाएगा ना, और मल्टीप्लाइड बाई चार्ज कैपिटल Q कर दो, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। Q बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L। समझ में आ गया मेथड कैसे होगा? पहले आप इस पॉइंट पे इस चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे तो जीरो आएगा। फिर आप इस पॉइंट पर इस चार्ज का और इस चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे तो ये आएगा। इसमें हम Q डेल्टा V, WCD हमें चाहिए, WCD कैपिटल Q डेल्टा V, VC माइनस VD कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, और VD माइनस VC कर देंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर बेटा?